बिहार का चुनाव जैसे जैसे अंतिम दौर में पहुंच रहा है, मौजूदा सत्ता है वो रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय पूरे चुनाव में अपने स्तर को नीचे गिरते जा रही है, नीचे लेते आ रही है। आप देखेंगे कि चुनाव में कभी कोई किसी को बोलता है, कभी किसी को बोलता है, कभी खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहा है, कभी किसी नेता को गोली मरवा दिया जा रहा है। कुछ भी हो रहा है बिहार के चुनाव में, सिवाय इसके कि रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाए कि मैंने पिछले 10-15 सालों में 20 सालों में क्या किया है, इसके बजाय कुछ भी हो रहा है। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैमूर से जनसभा को संबोधित करते हुए राजद के जंगल राज पे टारगेट करते हुए ये बताया कि राजद वालों जो है वो एक गाना ला रहे हैं कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा नरेंद्र मोदी का। इस बयान के बाद जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि पवन सिंह जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, भोजपुरी समाज के बहुत बड़े शेक्सपियर हैं, पावर स्टार, खुद को स्वयंभू पावर स्टार जो है वो पवन सिंह, जो भोजपुरी भाषा को बहुत ऊपर ले गए हैं अपने गाना से, अपने गीत से, अपने संगीत से। जिस गीत में वल्गरिटी हो, जिस गीत में वॉयलेंस की बातें हो, किसी जाति के ऊपर उठाने की बात हो, उस तरह के गानों से जो हमारे समाज को ऊपर लेके गए हैं पवन सिंह, उनका ये 2 गाना वायरल हो गया और नरेंद्र मोदी का भाषण उल्टा उन पे ही भारी पड़ गया। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो गाना है, जो वायलेंस वाली गाना है, जो जाति वाले गाना है, ये दोनों तरफ के लोग गाते हैं, चाहे वो उनके समर्थक खेसारी लाल भी हो जो राजद से कैंडिडेट हो, या फिर भाजपा में कोई भी हो, रवि किशन से लेके मनोज तिवारी से लेके निरहुआ से लेके पवन सिंह और तमाम लोग जो है उनको प्रमोट किया जाता है, भाजपा में प्रमोट किया जाता है, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, उन्हें सांसद का टिकट मिलता है। दिल्ली का एक समय के लिए मनोज तिवारी अध्यक्ष थे। ऐसे लोगों को भाजपा जो है वो आगे बढ़ाती है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने ये एक चीज आरजेडी से जोड़ के देखा तो उल्टा उन पे भारी पड़ गया और पवन सिंह का ये दोनों वीडियो जो है वो वायरल हो गया, जिसमें खुद वो गोली बंदूक, वायलेंस, वल्गर चीजों को प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरे चुनाव में आप देखेंगे कि पिछले 20 साल में क्या काम किया है, इसका रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बजाय जो भाजपा और जदयू है वो जंगल राज के नाम पे डरा रही है। जंगल राज आ जाएगा तो ये हो जाएगा, गोली चलेगा, ये हो जाएगा। हकीकत इसका क्या है? मैं बोल रहा हूं कि वर्तमान समय में जो स्थिति है वो किसी जंगल राज से कम नहीं है, होगा। मैं लालू यादव को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज से 15 साल 20 साल पहले जंगल राज था, लेकिन अब क्या, हम अब जो है पिछले कई वर्षों से ये बात सुन रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, लेकिन अभी भी तो जंगल राज है। एनसीआरबी का डेटा उठा के देखा जाए तो उस डेटा में बता रहा है कि उत्तर प्रदेश, जिसका गुणगान जो है वो पूरे देश में किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो आए हैं जब से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है, उस योगी आदित्यनाथ का राज्य उत्तर प्रदेश भी एनसीआरबी के डेटा में सबसे ज्यादा क्राइम है। वहीं दूसरे नंबर पर बिहार जो है वो क्राइम के रेट में दूसरे नंबर पर आता है। तो क्या मतलब बनता है? 2015 के बाद आप एनसीआरबी का डेटा उठाइए और हर साल जो है वो क्राइम रेट में वृद्धि होते जा रहा है। लेकिन बात वही है कि कुछ भी प्रचार करना है, अपने रिपोर्ट कार्ड की बजाय वो प्रचार करना है जो 20 साल में हमने क्या किया है, इस बात का जवाब देने की वजह से प्रचार करना है जंगल राज के नाम पे। आप देखे होंगे कि मोकामा में कैसे एक जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी जो थे, उनके समर्थन में आए राजद के एक नेता थे दुलार चंद यादव, जिनकी हत्या हो गई और हत्या के अभियुक्त, हत्या के जो आरोपी हैं अनंत सिंह, जिनको पुलिस जो है वो उठा के लेके चली गई। पुलिस ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो पटना पुलिस है, बिहार पुलिस है, उन्होंने बताया कि इस प्रथम जो जांच है उस जांच में ये पाया गया है कि अनंत सिंह वहां पे मौजूद थे, इसमें कहीं ना कहीं उनका हाथ है, इसलिए पुलिस जो है उनको उठा के लेके चली गई, गिरफ्तार कर ली। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग
इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए। और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जदयू के बड़े नेता है, नीतीश कुमार के बाद माना जाता है ऐसा कि जदयू में जो है वो ललन सिंह का चलता है। वो आके प्रचार कर रहे हैं, वो आके प्रचार प्रसार कर रहे हैं अनंत सिंह का, और ये लोग बात करते हैं गुंडा राज का। गुंडा राज की स्थिति ये है बिहार में कि सिर्फ और सिर्फ जो बिहार की दुर्दशा है, जो बिहार की दृश्य है, जो बिहार में विकास से बाधित किया गया है, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, रोजगार से लेके, हॉस्पिटल से लेके, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो बेसिक नेसेसिटी है लोगों को, उससे लोगों को वंचित किया गया है। देश के हर पैरामीटर में आप देखिएगा जो केंद्र सरकार जो डेटा जारी करती है, हर चीज में, किसी भी डेवलपमेंट में आप देखिएगा तो बिहार जो है वो सबसे पीछे है। वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया है बिहार। उस चीज को छिपाने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बातें करते हैं और सीधे हर चीज का जो दोष है वो आरजेडी पे मढ़ते हैं। आरजेडी के समय में जो था वो था, उसको कोई स्वीकार नहीं करता। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आरजेडी के समय में क्या था। जब कल आरजेडी सरकार आएगी तो फिर से पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा सरकार है उससे ये सवाल करना जरूरी है कि पूरे चुनाव में आपने जिस तरह से डाइवर्ट किया है, वो डाइवर्ट जो है वो बिल्कुल ही बेशर्म की तरह है। वो बिल्कुल ही जो बिहार के आम लोग, गरीब लोग हैं, उनको एक तरह से मुद्दे से भटकाने की तरह है। उनको जो उनकी जो नेसेसिटी है उससे दूर रखने की तरह है। आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, ना ढंग का स्कूल है, किसी भी जिले में चले जाइए कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। देश का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच, वहां की स्थिति क्या है कि किसी भी पेशेंट का चूहा जो है वो पैर को तोड़ देता है। ये देश के बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच, जो बिहार सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का ये स्थिति है। वहां पे आप जाइएगा तो ना बेड बढ़िया से, ना अवेलेबल, ना इमरजेंसी में कोई चला जाए तो ठीक से इलाज नहीं होता है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ भी बात कीजिएगा, 15-20 सालों का रिपोर्ट कार्ड देने के बजाय फिर से एक बोलते हैं कि मुझे एक मौका फिर से दीजिए, और उस मौके को वो उसमें रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बजाय पिछले 15 साल 20 साल की बातें करते हैं। मैं ये बोलता हूं कि नीतीश कुमार ने पिछले 10-15 सालों में जो काम किया वो किया, लेकिन अब जो स्थिति है, अब क्या करेंगे, अब आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे, और क्या किया आपने पिछले 5 से 10 से 15 सालों में, आपने क्या किया? क्या जितना एक मुख्यमंत्री को 20 साल में विकास करना चाहिए था उतना विकास आप कर पाए हैं? इस बात को जनता में रखिए। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति को निम्न स्तर पे ले जाने से बचना चाहिए। ये जो है वो जिम्मेदारी सबको लेनी होगी, वो भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो, या फिर कोई भी दल हो जो बिहार में चुनाव लड़ रही है। क्योंकि बिहार का चुनाव जो है जनता के मुद्दे के बजाय सिर्फ और सिर्फ जंगल राज के नाम पे डरा के, जंगल राज के नाम पे मुद्दों को डाइवर्ट करके सिमटा के रख दिया गया है, और पूरा चुनाव अब अंतिम दौर में आ गया है। लेकिन अभी तक ना ही साफ साफ ये बताया गया कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे, और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया मौजूदा सत्ता ने कि मैंने पिछले 15-20 सालों में क्या किया है। हम जो पिछली बार की मैनिफेस्टो लाए थे, उस मैनिफेस्टो को कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। अगर कोई सरकार है और वो 5 साल बाद फिर से चुनाव में आती है तो उसे रिपोर्ट कार्ड लेके आना होता है। कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संकल्प पत्र जारी किया जाता है जिसमें बता दिया जाता है कि मैंने ये करूंगा। 1 मिनट से भी कम समय में फिर उठ के सारे लोग फोटो खिंचा के चले जाते हैं। ये फोटोजेनिक सरकार है। तो इस चुनाव में फिलहाल तो यही हमें देखने को मिला है। और जो सबसे बड़ी लड़ाई चुनाव में देखने को मिली है वो है खेसारी लाल, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, मनोज तिवारी। मैं सबसे पहले बता दूं कि भोजपुरी भाषा को नीचे ले जाने में इन चारों का बहुत बड़ा रोल है। चाहे रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, पवन सिंह हो, खेसारी हो, इन चारों को भोजपुरी भाषा को खराब करने में, उसका स्तर गिराने में, पूरे देश में कहीं भी अगर कोई गाना बजता है, पूरी फैमिली के साथ है
तो वहाँ पे भोजपुरी गाना नहीं बज सकता है, क्योंकि इन चारों के गानों की वजह से हमारा भोजपुरी, जिस भाषा से हम लोग को बचपन से, जिस भाषा को बोले हैं, जिस भाषा को सुने हैं, जिस भाषा से हमें इतना प्रेम है, उस भाषा को खराब करने में इन चारों लोगों का है। लेकिन पूरे चुनाव में आप देखेंगे तो खेसारी लाल यादव तो मानते हैं, खेसारी लाल यादव के माफी से डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपने गानों की माफी मांगी। लेकिन ये तीनों जो भाजपा के नेता हैं, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह, ये चारों लोग, इन्होंने कहीं भी खुले तौर पर माफी नहीं मांगी है, कहीं भी नहीं मांगी है। और अब जब नरेंद्र मोदी आके सिक्सर 6 गोली छाती में मारने की बात की है, तब से पवन सिंह का जो है वो गाना वायरल हो गया है। और पवन सिंह और सच्चाई जो है वो इनके सामने आ गया है कि आपके पार्टी में भी ऐसे ही लोग हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप किसी भाषा का सम्मान करते हैं, किसी के लोगों का सम्मान करते हैं, तो उस भाषा के गर्त में ले जाने वाले लोगों को उससे पहले अपने पार्टी से निकालिए, और वरना उनसे बोलिए कि सार्वजनिक तौर पर सबसे माफी मांगे कि उन्होंने जितनी भोजपुरी को खराब की है वो भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा कम उम्मीद है कि ऐसे लोग जो है वो भाजपा में ही जाएंगे और भाजपा में ही काम करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।